स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि मुद्रा प्रसार के अन्य प्रभाव। तो पहला दिया सरकारी व्यय में वृद्धि, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी मूल्यों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से जो सरकारी व्यय होते हैं, मतलब जो सरकारी खर्चे होते हैं उनमें भी वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब इसको कोप अप करने के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई जिस तरीके से बढ़ती है तो उनको महंगाई भत्ता मिलता है, तो महंगाई भत्ता मिलने की वजह से सरकारी व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा दिया है कर भार में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण सरकार को आय के साधन बढ़ाने के लिए नए कर लगाने पड़ते हैं, जिससे जनता पर पड़ने वाले भार में वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो सरकारी व्यय है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सरकारी व्यय अगर बढ़ता है तो सरकार को इनकम भी चाहिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता पे क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। फिर आगे दिया है कि आर्थिक विषमता में वृद्धि, मुद्रास्फीति में ऊंचे मूल्यों का अधिकतर लाभ कुछ व्यक्तियों को मिलता है। मुद्रा प्रसार में धनी व्यक्ति अधिक धनी और निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन हो जाता है, जिससे समाज में आर्थिक विषमता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, इसमें यही पॉइंट दिया हुआ है कि जब मुद्रास्फीति हो रही थी तो आपको पहले भी पता है कि मुद्रास्फीति के समय में लोग क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, उनके पास पैसा रहता है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर होता है वो नए नए प्रोडक्शन क्या करना और ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, तो प्रोड्यूसर और ज़्यादा धनी हो गया है। ठीक, और जो निर्धन व्यक्ति है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से सामान की जो कीमत है वो बढ़ रही है, तो निर्धन व्यक्ति निर्धन होता जा रहा है। तो इसकी वजह से समाज में आर्थिक विषमता मीन्स कि कोई बहुत धनी और कोई बहुत गरीब हो जा रहा है। फिर आगे दिया है कि बचते हतोत्साहित, ये आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ महंगी पड़ेगी तो आप बचत नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें आप अगर आपकी इनकम 10,000 है, पहले आपके खर्चे अगर 5,000 होते थे, तो महंगाई की वजह से हो सकता है कि वो 6,000 आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाए, तो आपका खर्चा अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से बचतें क्या हो जाती हैं, तो उत्साहित हो जाती हैं। फिर पांचवा दिया है कि विदेशी व्यापार में असंतुलन, मुद्रा प्रसार का विदेशी विनिमय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण देश की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता नहीं कर सकती, जिससे निर्यात कम और आयात अधिक होने लगते हैं। अब ये देखिए, किसी कंट्री में अगर मुद्रा प्रसार है तो इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वस्तुओं की जो कीमत है वो हमारे ही देश में अगर ज़्यादा रहेगी, तो अगर हम विदेशों में बेचने जाएंगे तो वहाँ भी क्या हो जाएगी, हमारे वस्तुओं की कीमत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी कॉस्ट कम आएगी, जिन कंट्री की कॉस्ट कम आएगी, लोग उसी कंट्री से क्या करेंगे, सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो निर्यात मीन्स कि आप जो अपने देश से सामान बाहर भेज रहे हैं वो कम करेंगे और आयात क्या करेंगे, अधिक करेंगे, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति में असंतुलन की स्थिति विदेशी व्यापार में उत्पन्न हो जाती है।